चलो आज हम आपको दर्शन कराते हैं। सिद्ध पहाड़ी है ग्राम पंचायत कछौहा में। हम आपको आज पूरा यहाँ का लोकेशन दिखाएंगे। ये लोकेशन सिद्ध पहाड़ी मानपुर का जो रोड जाता है मानपुर से लेके कठार तक, उसके जस्ट बगल में ये ग्राम पंचायत कछौहा पड़ता है। और इस पहाड़ी में आप देखेंगे तो शारदा माता जी हैं, सबसे ऊपर है। उनके जस्ट नीचे आते हैं तो नंदी महाराज जी हैं, जो पहाड़ से निकले हुए हैं और आज से 10 साल पहले वो पहाड़ में ही निकले हैं। और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो सिद्ध महाराज हैं। चलो हम कैमरामैन से कहेंगे कि सीढ़ियों के नज़ारा से धीरे धीरे चलते जाते हैं और आप दिखाते जाइए यहाँ से कि आप देखेंगे कि ये सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाएंगे। और जब कभी भी अगर आप आते हैं तो ग्राम पंचायत कछौहा मानपुर से रोड आएंगे, शहडोल की तरफ जाती है कठार रोड से। और ये उसके जस्ट बगल में है। यहाँ का नाम है सिद्ध पहाड़ी। सिद्ध महाराज और सिद्ध पहाड़ी दोनों के नाम से जाना जाता है। और हम दिखाएंगे सीढ़ियों के माध्यम से जाते जाते हैं। कैमरामैन से कैसे देखिए ऊपर तक आ गए हैं। ऊपर आने के बाद सबसे ऊपर देखेंगे कि ये जो धर्मशाला है, चारों तरफ यहाँ रोड भी बनी हुई है नीचे से ऊपर आने के लिए। और धर्मशाला तक आने के लिए पूरी तरह से आप बाइक के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। और धर्मशाला में आपको ठहरने का भी अच्छा उत्तम व्यवस्था है। यहाँ धर्मशाला में हर महाशिवरात्रि को भागवत होती है। महाशिवरात्रि में 7 दिन का कार्यक्रम, 7 दिन से 9 दिन का जितना भी कार्यक्रम रहता है, भागवत का आयोजन होता है। भव्य तरीके से दूर दूर से लोग आते हैं। और इस जो ये धर्मशाला है, यहाँ जो कार्यक्रम 7 दिन का होता है उसमें बहुत दूर दूर से माँ के भक्त लोग आते हैं। यहाँ दर्शन के लिए आते ही रहते हैं। और शारदा माता में यहाँ भव्य भंडारा भी होती है। पूरे गांव के लोग यहाँ से भंडारा करने का कार्यक्रम करवाते हैं। जो ये धर्मशाला है आप देख सकते हैं। इस धर्मशाला को भी बोलेंगे कि यहाँ दिखाएं कैमरामैन से। और यहाँ जो कठार है, कछौहा है, बगल से बहुत सारे गाँव लगे हुए हैं, रिझौआ है। बहुत सारे भक्तगण मिल करके माँ के जो भक्त हैं उनके द्वारा यहाँ भव्य कार्यक्रम और भव्य भंडारा किया जाता है। हम हैं और आगे का कार्यक्रम जिसमें सिद्ध महाराज जी हैं। सिद्ध महाराज जी के बाद सबसे पहले सिद्ध महाराज जी हैं और इसके बाद सिद्ध महाराज जी के बाद आपको दिखाएंगे वहाँ का जो लोकेशन है। आपको हम दिखाएंगे आपको सिद्ध महाराज जी का। पहले जो पहाड़ में सिद्ध महाराज जी बसे हुए हैं वो सिद्ध महाराज जी जिनकी पूरे गांव में आस्था और विश्वास है। जो यहाँ कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे सिद्ध महाराज जी हैं। पूरे गांव की आस्था हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे सिद्ध महाराज जी, जो यहाँ कई वर्षों से यहाँ लोगों का भारी जमावड़ा रहता है। और यहाँ से आप देखेंगे पूरा नज़ारा, यहाँ से चारों तरफ, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ फोकस करिए और दिखाइए कि यहाँ गांव भी बसा हुआ है। सिद्ध महाराज जी का जो आस्था है लोगों के प्रति, वो आते हैं, हर वर्ष आते हैं, त्यौहार में भी आते हैं। और यहाँ जो सिद्ध महाराज जी हैं उनके जो भक्तगण हैं वो हमेशा यहाँ आते रहते हैं। इनकी पूजा परिक्रमा होती है। महाराज जी का जो पुराना स्थान है वो यहाँ है, जो उनका पुराना स्थान था। लेकिन अब कुछ समय इसी साल जब अभी महाशिवरात्रि में अभी कार्यक्रम हुआ भागवत का 7 दिनों का, इसके बाद आप दिखाएंगे कि जो भक्त लोग उनके सिद्ध महाराज जी के नई स्थापना इसी वर्ष यहाँ सिद्ध महाराज जी का कराया गया है। चबूतरा है, उनकी भव्य मूर्तियाँ बनाई गई है शिल्पकारों के द्वारा। और मूर्ति बनाने के बाद यहाँ स्थापना भी करवाया गया उसी 7 दिनों के अंदर जब यहाँ भागवत का महाशिवरात्रि में कार्यक्रम कराया गया था। इसके बाद अब सिद्ध महाराज जी के दर्शन के बाद आगे हम चलेंगे, वहाँ शारदा माता जी के जो दर्शन हैं वहाँ कराएंगे। अब हम पहाड़ी के सिद्ध महाराज जी के पहाड़ी के ऊपर पहुँच चुके हैं, जहाँ सबसे ऊपर पहाड़ी में माँ शारदा जी विराजमान है, मंदिर भी विराजमान है माँ शारदा जी का। और जो हम आपको पहले ही बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो पहाड़ में निकले हुए हैं देवता, इन देवताओं में हम आपके सामने पहुंच चुके हैं। अब गेट कहेंगे कैमरामैन को कि सामने आए। और जैसे हम गेट खोलते हैं तो गेट जैसे खोलेंगे तो यहाँ 10 साल हो गए लगभग। यहाँ महाराज नंदी जी हैं
और गणेश जी हैं, शंकर जी हैं और उनके ऊपर नाग देवता एवं पार्वती जी सभी विराजमान हैं। ये जमीन से निकले हुए देवता हैं। पहाड़ी में सबसे ऊपर पहाड़ी में माता जी हैं, शारदा माता जी, उनके जस्ट नीचे हैं। उनके छत्र छाया के लिए ये बनाया गया है। ये सबसे ऊपर ये सीमेंट का ये ढलाई किया गया है। अक्सर यहाँ आते हैं तो जो हमारे यहाँ के गांव के पुजारी हैं वो शाम सुबह ही आ पाते हैं। लगभग सुबह आते हैं और शाम को आते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि माँ शारदा जी के अब यहाँ मंदिर में आए हुए हैं। शारदा माता जी के मंदिर में आने से देख रहे हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है। अब थोड़ी आज हम लेट हुए वीडियो बनाने में, तो जो कहेंगे कैमरामैन से कि पर्दा लगा हुआ है, शारदा माता जी का भी फोटो दिखाएं। और जो हमारे यहाँ से पुजारी हैं गांव के, वो 2-3 किलोमीटर थोड़ी दूर से आते हैं। इसलिए आज हम उनको दिखा रहे हैं शारदा माता जी के फोटो, जो उनकी मूर्ति रखी हुई है। क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है और हम थोड़ी समय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अगली वीडियो में जब भी आएंगे तो यहाँ जब ताला खुला रहेगा तभी आएंगे पुजारी के माध्यम से। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो यहाँ का भव्य नज़ारा है वो चारों तरफ दिखाने का कोशिश करें। और हम देखेंगे कि यहाँ शारदा माता जी है, शंकर जी है, नंदिया बाबा है, नाग देवता है, पार्वती जी है और सबसे नीचे है सिद्ध माता। हम अगली वीडियो में आएंगे तो जरूर यहाँ के शारदा माता जी का दर्शन आपको कराएंगे और यहाँ के पुजारियों से भी मिलवाएंगे। जो पुजारी हैं कई वर्षों से वो यहाँ के पूजा पाठ में लगे हुए हैं और पूजा पाठ भी माता जी का करते हैं। वो वही हैं जो शाम सुबह आते हैं और माता जी का, शंकर जी का, सिद्ध माता जी का पूजा पाठ करते हैं। जो यहाँ माता के पुजारी हैं, जो अनन्य सेवक हैं, जब से यहाँ मंदिर बनी है, जब से हम लगभग जानने लायक हुए हैं, तो यहाँ के पुजारी जो हैं श्री अनुग्रहाचार्य जी, बहुत ही माता के प्रति आस्था है उनका। हर भक्त का आस्था होता है, लेकिन जो वो पुजारी हैं गांव में भिक्षा मांग मांग करके, और उनके घर में है खाने के लिए भी है, माता का आशीर्वाद है। लेकिन हमारे जो पुजारी हैं उनकी आस्था और विश्वास है। यहाँ हर भक्त का होता है आस्था और विश्वास माँ के प्रति, प्रभु के प्रति। पुजारी जो हैं बेचारे अपने घर का काम भी करते हैं और भिक्षा मांग मांग करके वो यहाँ का जो भी अगरबत्ती वगैरह जो भी यहाँ सजावट के लिए माँ के उसमें लगता है, भिक्षा मांग मांग करके, और वो सजावट के यहाँ जो भी खर्च लगता है उसमें पुजारी इस्तेमाल करते हैं। वो शाम सुबह माता के आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद हम जब भी आएंगे अगली वीडियो में ज़रूर हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा और भव्य तरीके से दिखाएंगे। इसके बाद हम आगे कहेंगे शारदा माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।